लोग गंगा में नहाते हैं अपने पाप धोने के लिए। जी। तो गंगा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? गंगा अपने साथ अमृत लेके आई है और अमृत अभी भूलोक में है गंगा के रूप में। गंगा जी को भगीरथी भी कहते हैं, ये नाम कैसे आया? तो फिर भगीरथ ने शिवजी को मनाया कि आप इनको अपने सर पे पकड़ ले, इसलिए गंगाधर। शिवजी ने उस गंगा को सर पे पकड़ लिया, अपने जटाओं में लपेट लिया। तो गंगा जी के कोई बहन या भाई, उनकी फैमिली? बहन है। अच्छा। बहन का नाम यमुना है। भारतीय संस्कृति में जल को विशेष महत्व दिया जाता है। सदियों से हमारे पूजा पाठ और रिचुअल्स में पानी को यूज किया जाता है। कहते हैं कि भक्त जन अपने पाप मिटाने के लिए पानी में स्नान करते हैं, स्पेशली पवित्र नदियों के पानी में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय पौराणिक संस्कृति की सबसे पवित्र नदी के बारे में। देवलोक में आपका स्वागत है, एक ऐसा शो जो भारतीय पौराणिक संस्कृति यानी कि इंडियन माइथोलॉजी आपके घर लेकर आता है। मैं हूं हिमांशी चौधरी और मेरे साथ है माइथोलॉजी एक्सपर्ट देवदत्त पटनायक। देवदत्त, लोग गंगा में नहाते हैं अपने पाप धोने के लिए। जी। तो गंगा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हिंदुओं में ये विश्वास है कि गंगा जो नदी है पहले स्वर्ग में बहती थी और स्वर्ग में हमें पता है कि अमृत होता है। तो गंगा अपने साथ अमृत लेके आई है और अमृत अभी भूलोक में है गंगा के रूप में। तो ये एक विश्वास है। तो ये विश्वास है कि अगर आप उसके अंदर नहाओगे तो आपके पाप धुल जाएंगे, आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। और एक विश्वास है कि अगर आपके रिलेटिव्स जब मर जाते हैं, उनको क्रिमेट करते हैं, उसके बाद जो अस्थि होती है, जो ऐश होता है, उसको कलेक्ट करते हैं और हम उसे गंगा में बहाते हैं। तो एक विश्वास है कि अगर जब तक आप अस्थि को गंगा नदी में नहीं बहाओगे तब तक पुनर्जन्म नहीं होगा या वैतरणी से वो भूलोक में नहीं आएंगे। ये वैतरणी नदी का मतलब है जो रिवर लैंड ऑफ द लिविंग और लैंड ऑफ द डेड को सेपरेट करती है, मतलब भूलोक और पितृलोक को सेपरेट करती है। तो ये विश्वास है जब तक आप अस्थि पानी में नहीं डालोगे तब तक वो भूलोक से पितृलोक नहीं जाएंगे, और अगर पितृलोक नहीं जाएंगे तो फिर वो वापस नहीं आ सकते या उनको मोक्ष प्राप्ति भी नहीं हो सकती। वो यहीं पे अटक रहेंगे, भूत के जैसे, प्रेतों के जैसे, इल बी सफरिंग। तो ये एक विश्वास है। तो क्या गंगा का वर्णन वेदों में किया गया है? तो वेदों में दो नदियों का वर्णन है, सरस्वती है और जाह्नवी या गंगा है, लेकिन सरस्वती का ज्यादा रेफरेंस होता है। अच्छा। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जब वैदिक जो हिम्स लिखे गए हैं, जो मंत्र लिखे गए हैं, जो वो शायद सरस्वती सभ्यता या सिंधु सभ्यता विच इज टुवर्ड्स दी वेस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट जहाँ पे है, वहाँ पे होती थी। और धीरे धीरे लोग वहाँ से गंगा की तरफ आए और यहाँ पे पौराणिक हिंदुइज्म शुरुआत हुई। तो ये शायद एक शिफ्ट इंडिकेट करता है। तो गंगा वेदों में है लेकिन इतना नहीं है जितना सरस्वती नदी। तो गंगा दिखती कैसी है? तो गंगा का पौराणिक काल में गंगा का वर्णन बहुत हुआ है। और अगर आप मंदिरों में जाओ तो गंगा की मूर्ति सब द्वार पे रहती है हमेशा, या सिटी के गेट्स में होते हैं ना, तो गेट के पिलर के पास होगी ये मूर्ति। और ये मूर्ति में दिखाया गया कि शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, वेरी ब्यूटीफुल इन द सेंस शी इज वोलप्चुअस एंड फिकंड। तो ये एक वर्णन है। और शी इज ऑलवेज अशोर्ड विद डॉल्फिन या मकर। तो मकर राशि जब हम कहते हैं, मकर कैप्रिकॉर्न जिसको कहते हैं, तो दैट इज हर व्हीकल। और कैप्रिकॉर्न इज अ वेरी स्ट्रेंज क्रीचर, मतलब उसका जो टेल पार्ट है वो मच्छी के जैसे होता है, मत्स्य के जैसे होता है, और हेड पार्ट है इज समथिंग लाइक एलिफेंट। तो सम रैशनलिस्ट जो लोग होते हैं कहते हैं कि शायद ये गंगा के डॉल्फिन होते हैं। आपको पता होगा गंगा नदी के अंदर एक डॉल्फिन होता है, स्पेशल गंगा डॉल्फिन जिसको कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज है। शायद गंगा उसके ऊपर बैठती है, ये एक है। उनके हाथ में हमेशा घड़ा होता है, पानी का घड़ा। सो बेसिकली अ ब्यूटीफुल वुमन होल्डिंग अ पॉट जो मगर के ऊपर बैठी हुई है। और कुछ लोगों का मानना है कि मगर एक्चुअली मकर और मगर में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा। तो डॉल्फिन को वो मगर मतलब क्रोकोडाइल और मकर मतलब कैप्रिकॉर्न, तो वो उसको क्रोकोडाइल के साथ भी जोड़ते हैं। तो अगर आप फोक इमेजेस देखें तो दिखाएंगे गंगा एक क्रोकोडाइल के ऊपर बैठी हुई है। सो ये उनका वर्णन है। अच्छा, ये मैंने सुना है कि भगवान शिव और गंगा का बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। जी जी। शिव जी को गंगाधर भी बोलते हैं जी और उनकी जटाओं से गंगा बहती है। जी। तो क्या गंगा जी शिव जी की नदी है? अच्छा, ये तो स्लाइटली कंट्रोवर्शियल है। जो शैव मत के होते हैं कहेंगे कि ये शिव जी की नदी है, लेकिन जो वैष्णव मत के होंगे वो कहेंगे कि नहीं, ये विष्णु जी की नदी है, क्योंकि उसे विष्णुपदी कहते हैं, जो विष्णु के पैर से निकला हुआ है।
तो कहानियों में कहते हैं कि जब विष्णु जी ने वामन रूप लिया था, तब वामन रूप वो गए थे बलिराज के पास जो असुर के राजा थे, और उनको कहा था कि मुझे मेरे जो 3 फुट स्टेप्स हैं, 3 बार मैं ऐसे स्टेप्स लूंगा, उतना जमीन मुझे देना। तो बलिराज ने कहा ठीक है, 3 स्टेप्स के हिसाब से मैं तुमको जमीन दूंगा। तो वामन ने जायंट बन गए, फ्रॉम बौने थे वो जायंट बन जाते हैं, और फिर वो एक स्टेप से भूलोक को ले लेते हैं, दूसरे स्टेप से स्वर्गलोक को क्लेम करते हैं, और जब पैर उठाते हैं तो उनका पैर स्काई को टच करता है, और फिर वहां से बोलते इतने जोर से लगा वहां पे कि गंगा नदी जो स्काई में बहती थी, विच इज कॉल्ड द मिल्की वे, जिसको हम कहते हैं आकाश गंगा, आकाश गंगा इज द मिल्की वे, तो वो पैर वहां पे छू गए, तो जब पैर नीचे आ गया उसके साथ गंगा भी आई, इसलिए उसे विष्णुपदी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब उनका पैर ऊपर गया तो ब्रह्मा जी को वे इतने भावुक हो गए कि उन्होंने कमंडल से पानी निकाला और वहां पे पानी ऐसे पोर किया था, तो पैर छूते छूते वो नीचे आ गई। तो अगर आप देखें तो गंगाधर मतलब शिव जी के सर के ऊपर है, और विष्णुपदी मतलब विष्णु के पैर के पास है, तो एक जगह सर एक जगह पैर, शिव जी के सर और विष्णु का पैर। तो यहाँ पे एक पॉलिटिक्स दिखाई दे रहा है जो मध्यकाल में शायद होता था। एक और कहानी है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक दिन शिव जी गाना गा रहे थे, एंड शिव जी इज फेमस फॉर हिज सिंगिंग। तो कभी ज्यादा गाते नहीं है, वो तो बैरागी हैं, वो तपस्या करते हैं, कभी मौन व्रत लेते हैं, कभी बात नहीं करते, लेकिन एक आध बार कहते हैं कि उनके मन में पार्वती के बारे में या देवी के बारे में विचार आया और वो गाने लगे, और वो गाना इतना सुंदर था, तो विष्णु जी जब सुनने लगे तो वो लिटरली पिघलने लगे, ही स्टार्टेड टू मेल्ट, और वो पानी बन गए, जैसे बोलते हैं ना पानी पानी हो गया, तो पानी मेल्ट हो गए, और ब्रह्मा जी ने उस पानी को कमंडल में लिया। ये जो मोल्टन विष्णु है, इसी को गंगा कहते हैं। अच्छा। तो ये तो एक रिलेशनशिप दोनों तरफ है। मैंने ये भी सुना है कई कहानियों में कि गंगा जी के पति शिव जी हैं, क्या ये सच है? कुछ कहानियों में। अच्छा। कुछ कहानियों में, सब कहानियों में नहीं। कुछ कहानियों में कहते हैं कि शिव जी की 2 पत्नियां हैं। अच्छा। एक है गौरी मतलब पार्वती जो पर्वत की बेटी है, और दूसरा है गंगा जो भी पर्वत की बेटी है। तो गंगा और गौरी 2 पत्नियां हैं, और ऐसे लोक कथाओं में कहते हैं कि गंगा और गौरी में हमेशा लड़ाई होता है, क्योंकि गंगा सर के ऊपर बैठी हुई है और गौरी उनके जांघों पे बैठी हुई है। और ऐसा एक कहानी है जहाँ पे पार्वती जी को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि तुमने गंगा को सर के ऊपर चढ़ा रखा है लिटरली, और मुझे तुम अलग रखे हो। तो शिव जी ने उनको एम्ब्रेस किया इतने जोर से कि वो दो शरीर एक शरीर हो गए और अर्धनारेश्वर का जन्म हुआ। अच्छा। तो ऐसे बहुत ही रोमांटिक स्टोरीज हैं गंगा और गौरी को लेकर। आपने कहा गंगा जी को जाह्नवी भी कहते हैं जी। ये नाम कहाँ से आया? ये एक स्टोरी है कि जब गंगा भूलोक में आई तो बहुत आवाज कर रही थी, शी वाज डांसिंग अराउंड, एंड बहुत ही मुझे कहा ना चुलबुली उनकी प्रकृति है, शी वाज डांसिंग एंड सिंगिंग एवरीवेयर, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। तो एक ऋषि थे कॉल्ड जाहनु, जिनको बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पूरी नदी को पी लिया उन्होंने और पेट में रख दिया उनको। कुछ लोग कहते हैं कि जाहनु शिव जी के ही रूप थे, और फिर धीरे धीरे तो फिर गंगा ने माफी मांगी कि सॉरी मैं बहुत आवाज कर रही थी, तो उनके कान से वो निकली। अच्छा। तो जाहनु की पुत्री जाह्नवी, तो गंगा का ये एक दूसरा नाम है। और गंगा जी को भगीरथी भी कहते हैं, ये नाम कैसे आया? हाँ, तो ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है भगीरथी। तो आपने कभी सुना होगा भगीरथ प्रयास या भगीरथ प्रयत्न, मतलब बहुत कठिन काम करना जी। तो भगीरथ एक राजा थे, सूर्यवंश के राजा थे, और उनके जो पूर्वज थे उनको एक श्राप लगा था कपिल मुनि का, कि कपिल मुनि ने उनको जला दिया था, राख बना दिया था, बिकॉज उन्होंने कपिल मुनि की तपस्या को डिस्टर्ब किया था। अभी बहुत ही यंग एज में मर गए थे, राख का एक ढेर वहां पड़ा हुआ था। तो भगीरथ ने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा ये तुम्हारे पूर्वज हैं, वो मर गए हैं, इतने यंग एज में मर गए। तो जब उन्होंने इंक्वायरी की तो उनको पता चला कि ये कपिल मुनि के साथ उनका मतभेद हुआ था। उनको बुरा लगता है कि अभी की जिंदगी खत्म हो गई उनकी, यंग एज में मर गए, तो और चांस नहीं है लाइफ में मोक्ष प्राप्त करने के लिए या रीबर्थ लेने के लिए, पूरी लाइफ एंजॉय करने के लिए। कोई एक बार मर गया तो खत्म हो जाता है क्या? तो उनको कहा गया कि नहीं, वो रीबर्थ हो सकता है जब तक गंगा जो स्वर्ग में बहती है वो भूलोक में आए, और उसके पानी में ये श्राप को अगर आप उसकी विसर्जन न कर दे, इस अस्थि का विसर्जन वहां पे न कर दे, तब तक उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। अच्छा। तो भगीरथ ने तपस्या की
और गंगा जी को कहा कि आप स्वर्ग से भूलोक आ जाइए। और उस समय गंगा जी ने कहा मैं तो आ जाऊंगी लेकिन भूलोक टूट जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर भगीरथ ने शिव जी को मनाया कि आप इनको अपने सर पे पकड़ ले, इसलिए गंगाधर। शिव जी ने उस गंगा को सर पे पकड़ लिया, अपने जटाओं में लपेट लिया ताकि उनका फोर्स को कंट्रोल करने के लिए। और उस पानी जब बहने लगे तो भगीरथ ने अपने पूर्वजों के अस्थि या राख को उसके अंदर डाला और उन पूर्वजों का पुनर्जन्म हुआ। इसलिए रीबर्थ कॉन्सेप्ट, रीबर्थ का मतलब बेसिकली सेकंड चांस। हमारी जिंदगी में हमको सबको पता है कि मरने वाले, क्या मतलब हम अपनी सब इच्छाओं को पूरी नहीं करते हैं, तो क्या कोई और चांस मिलेगा? तो पुनर्जन्म का मतलब है सेकंड चांस। अच्छा, तो गंगा जी के कोई बहन या भाई, उनकी फैमिली तो बहन है। अच्छा, बहन का नाम यमुना है। तो गंगा यमुना जब हम कहते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मंदिरों में अगर आप मूर्ति देखें तो हमेशा गंगा और यमुना साइड में रखे जाएंगे। और गंगा हमेशा डॉल्फिन के ऊपर होती है और यमुना हमेशा कछुए के ऊपर या कुर्म के ऊपर होती है, टर्टल के ऊपर। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तरफ डॉल्फिन है और दूसरी तरफ टर्टल है। डॉल्फिन लीप्स, जंप करती है, इट्स अ वेरी फास्ट फिश। और टर्टल जो स्लो होती है। और कहते हैं कि गंगा का जो धारा है इट्स वेरी फास्ट, इट्स वेरी बबली, बहुत कैस्केड्स होते हैं उसमें। और जो यमुना होती है वो बहुत स्लो होती है, स्लगिश होती है और उनका रंग भी अलग होता है। गंगा इज कंसिडर्ड टू बी फेयर एंड व्हाइट, तो जो रैपिड्स होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। और यमुना का रंग अगर देखो तो डार्क होता है, इसलिए यमुना को कालिंदी कहते हैं। तो ये डिफरेंस उनका पर्सनैलिटी भी में निकलता है। तो गंगा बहुत ही चुलबुली है, एक्साइटेड है, जंपी है, थोड़ा मैनिपुलेटिव है। और यमुना बहुत ही बेचारी है, हमेशा थकी हुई रहती है, हमेशा पीछे खड़ी रहती है। और अगर गंगा को शिव जी के साथ एसोसिएट किया गया है तो यमुना को विष्णु जी या कृष्ण के साथ एसोसिएट किया गया है। तो कालिंदी और कृष्ण का बहुत रिलेशनशिप है। और कृष्ण की जो 8 पत्नियां हैं उनमें से एक है कालिंदी, विच इज यमुना। तो यमुना जी की पूजा बहुत होती है। अगर आप श्रीनाथ जी मंदिर में जाएं तो वहां यमुना जी का एक सिंबल होता है, वहां पे एक घड़ा रखा जाएगा और कहेंगे यमुना जी है। तो ये एक रिलेशनशिप है। तो शिव जी को अगर गंगा इस तरफ चली गई शिव जी के तरफ, तो यमुना को वैष्णव के तरफ लाया गया है। तो ये बहुत अलग अलग तरीका है मतों का कनेक्ट करने के लिए। तो ये उनकी बहन है और उनका कभी मेल नहीं होता। संगम होता है प्रयाग में, जहाँ पे वो ज्वाइन करते हैं। तो गंगा यमुना और तीसरी नदी जो कहते हैं जो अदृश्य है सरस्वती, तो वो संगम होता है जहाँ पे कुंभ मेला होता है। अच्छा, तो जहाँ पे बहनें ज्वाइन करती हैं वहीं पे आपको संगम होता है। अच्छा देवदत्त, ये बताइए, मैंने सुना है दक्षिण गंगा बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है? जी, भारत को जाम्बू द्वीप कहा गया है। तो जाम्बू द्वीप इज लाइक जो जाम्बुल फल होता है ना, उसके रूप में होता है। तो ऐसे रेक्टेंगल के जैसे होता है ये। और नॉर्दर्न पार्ट को हम कहते हैं उत्तर पथ, द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, दक्षिण पथ। सो देयर आर 2 साइड्स ऑफ इंडिया। विंध्या माउंटेन डिवाइड करती है इसको। लेकिन जनरली है कि नॉर्थ से साउथ वैदिक परंपरा नॉर्थ से साउथ गई है। तो जब नॉर्थ से साउथ गई है तो उनके साथ बहुत विश्वास, जो रिचुअल्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, वो भी नॉर्थ से साउथ गए। तो भी नॉर्थ में गंगा है, तो जब वैदिक ऋषि साउथ गए तो उन्होंने कहा कि दक्षिण में भी हमको गंगा चाहिए। तो एक दक्षिण गंगा नामक एक कॉन्सेप्ट आया। अच्छा। और इसमें 2 बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। एक है कि कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिण गंगा, एक। तो कहते हैं कि अगस्त्य मुनि जब साउथ जा रहे थे तो उन्होंने कमंडल में गंगा का पानी लिया और साउथ के तरफ गए। और वहां पे वो कमंडल को एक पत्थर के ऊपर रखे थे और तप कर रहे थे। तब गणेश जी एक कौवा का रूप लेके उस कमंडल को उन्होंने ऐसे मूव किया ताकि वो गिर जाए। जब वो गिर गया तो वहां से कावेरी नदी शुरुआत हुई। अच्छा। तो गणेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द रिवर टू द साउथ। तो दक्षिण गंगा, तो गंगा का पानी साउथ गया है, जिसको कावेरी नदी को कहते हैं। एक और कहानी है जो कहते हैं कि गोदावरी इज दक्षिण गंगा। अच्छा। और ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है कि वहां पे भी गणेश जी हैं, वहां पे भी एक फैमिली स्टोरी है कि जैसे मैंने कहा, गौरी और या पार्वती को बहुत बुरा लगता है कि हमेशा शिव जी गंगा को अपने सर के ऊपर क्यों रखते हैं। तो शी वांट्स टू गेट रेड ऑफ हर। तो ये ऐसा तो ये गोदावरी महात्मा में स्टोरी मिलता है कि एक ऋषि थे जिसका नाम है गौतम ऋषि, जिनका आश्रम साउथ में होता था, विंध्या के दक्षिण के तरफ। और एक दिन वहाँ पे वो उनका एक फार्म था और वहाँ पे वो चावल उगाते थे। तो एक दिन गणेश जी वहाँ आते हैं गाय के रूप में। तो उनको भगाने के लिए वो एक ऐसा पत्थर फेंकते हैं उनकी तरफ और गणेश जी प्रिटेंड्स टू डाई।
वो गाय से मर जाए, तो अभी गोहत्या हो गया है। तो उन्होंने कहा अरे मुझे इस पाप का पश्चाताप करना है। तो गणेश जी वापस वहां आके कहते कि अच्छा तुम शिव जी से मांगो गंगा यहाँ पे आ जाए, तो कैलाश छोड़ के यहाँ पे आ जाएगी ताकि मेरी माँ को टेंशन नहीं होगा। तो गौतम ऋषि शिव जी से मांगते हैं कि मुझे गंगा को आप दक्षिण में लेके आइए। तो शिव जी गंगा को कहते हैं कि तुम दक्षिण चली जाओ, और वो गोदावरी के रूप में दक्षिण में बहती है। तो ये भी एक दोनों विश्वास। स्टोरीज में गणेश जी रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें साउथ लाने साथ के लिए। लाने। चलिए देवदत्त, अब ऑडियंस से एक सवाल लेते हैं। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि कुछ कहानियों में गंगा जी के पति शिव जी है, कुछ कहानियों में विष्णु जी है, और कुछ कहानियों में उन्हें कुंवारी बताया गया है। तो क्या आप इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं? तो ये पूछना बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि गंगा को एक अप्सरा माना जाता है। अच्छा। तो अप्सरा शब्द बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये अप्सा मतलब पानी, तो पानी की कन्या। जो गंगा होता है इसका कोई पति नहीं होता, देयर इज नो नाथ नहीं होता, लॉर्ड नहीं होता, क्योंकि नदी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमेशा अपने तरीके से जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिलोसॉफिकली। लेकिन कहानियों में उनको शिवजी के साथ जोड़ा जाता है, और महाभारत में उनको एक पति भी दिया गया है। तो कहते हैं कि शांतनु जो भरत कुल के थे, तो उन्होंने एक दिन गंगा तट में उन्होंने गंगा देवी को देखा, और गंगा इतनी सुंदर थी, उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ विवाह करना है। तो गंगा ने कहा ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है कि मेरी फ्रीडम को तुम रोक नहीं सकते, मैं जो करूंगी तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो शिव शांतनु तो इतने प्रेम में थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ जो भी तुम करोगे मैं फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम देता हूँ आपको। और उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो क्या करेंगी शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद जब भी उनका बच्चा पैदा होता था तो बच्चा को लेके वो गंगा में उसको डुबा के मार डालती थी। क्यों? मुझसे विवाह के समय आपने मुझे ये वचन दिया था कि मेरे किसी भी किए पर आप कभी प्रश्न नहीं उठाएंगे। गंगा ये हमारा 7वां पुत्र है जिसे तुमने निर्दयता से डुबा दिया। जानती हूँ, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण है। कारण क्या है मत पूछिए। परंतु गंगा, देखिए, अगर आप मुझसे ऐसे ही प्रश्न करते रहेंगे तो मैं चली जाऊंगी सदा के लिए। ये कैसा न्याय? एक पति अपनी धर्मपत्नी से प्रश्न नहीं कर सकता? क्षमा कीजिए पतिदेव, लेकिन ये हमारे विवाह की शर्त है। आइए घर चलते हैं। गंगा! गंगा! रुक जाओ! बस, अब मैं तुम्हें ये करने की आज्ञा नहीं दे सकता। पतिदेव, आपने मुझे वचन दिया था, भगवान के लिए उसे मत तोड़िए। मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो गंगा। क्यों एक एक करके मेरे सभी पुत्रों का वध कर रही हो तुम? विवाह के समय मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा, इस बात का प्रतिबद्ध स्वीकारा था आपने। तब स्वीकारा था, परंतु अब मुझे उत्तर चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये हमारे विवाह का अंतिम क्षण है। क्यों? हमारे पुत्र वासु हैं, जो पिछले जन्म में स्वर्ग के वासी थे। वही वासु जिन्होंने ऋषि वशिष्ठ की नंदी गाय चुराई थी। हाँ, और ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया था कि वे स्वर्ग लोक का अपना स्थान खो देंगे और मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। ये उनके अपराध का फल है। पिछले जन्म का दंड इन्हें अब क्यों दे रही हो तुम? इस जन्म में ये पुत्र हैं हमारे, क्यों मार रही हो सबको? उनके जन्म के 1 वर्ष बाद श्राप उठ जाता है और उन्हें स्वर्गलोक लौटने की आज्ञा है। मैं गंगा हूँ, मेरा कर्तव्य है उन्हें इस सृष्टि से मुक्ति दिलाना।
मैं तुम्हें अपने पुत्र का वध नहीं करने दूंगा। तो आप चाहते हैं कि हमारा पुत्र जीवन मृत्यु के जाल में फंसा रहे? मैं उसे जीवित रखना चाहता हूँ। कैसे पिता हैं आप? क्या आपको इस बात का ज्ञात है कि आप अपने पुत्र को एक लंबे शापित जीवन जीने के लिए धकेल रहे हैं? मेरा पुत्र मुझे दे दो गंगा। इस समय नहीं, भविष्य में। मैं जा रही हूं, परंतु मैं इसे जीवित रखूंगी। तो बहुत ही दर्दनाक कहानी है ये। और वो जो बच्चा पैदा होता है, जो बच्चा बचता है, वो भीष्म है। भीष्म पितामह। और उनकी स्टोरी बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है ना, बिकॉज उनकी शादी नहीं होती, उनके बच्चे नहीं होते, वो राजा नहीं होते, तो कैसी जिंदगी थी। तो जो तड़प के भी मरते हैं, तड़प के मरते हैं उनको। और कहते हैं कि जब उनको अर्जुन वो थाउजेंड्स ऑफ एरोज उनके बॉडीज में डाल के वो ऐसे सरसैया बेड ऑफ एरोज में रखे थे, तो वो गंगा जी को बहुत गुस्सा आया। उनको पता था कि उनके बेटे को ये होने ही वाला है, लेकिन फिर भी माँ है वो, और ऑल्दो शी अंडरस्टैंड्स डेथ लाइफ, बट इमोशंस तो इमोशंस होते हैं। तो उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया था कि जैसे तुमने अपने फॉस्टर फादर, बिकॉज भीष्म उनके फॉस्टर फादर जैसे, को मारा है, वैसे ही तुम्हारा पुत्र तुमको मारेगा। तो अर्जुन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गंगा का श्राप लगा था। अच्छा। गंगा इज ऑल्सो एन एंग्री गॉडेस, angry goddess. सो पैशनेट है। देयर इज हस्बैंड, बच्चा। गंगा जी की महिमा तो चलती रहेगी, लेकिन हमें ये एपिसोड अभी यही समाप्त करना पड़ेगा। अगली बार फिर मिलेंगे इंडियन माइथोलॉजी की कुछ और कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।